जंतर मंतर के प्रदर्शनकारियों को बड़ी राहत मिली है। प्रदर्शनकारियों पर अब कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। प्रदर्शनकारियों पर जो केस दर्ज हुए थे वो भी वापस हो जाएंगे। दिल्ली सरकार ने यह आदेश जारी कर दिया है। हिस्ट्री शीटर्स पर जितने भी केस दर्ज हुए हैं वो तमाम केस अब वापस नहीं होंगे। ये दो अलग अलग बातें हैं। जो हिस्ट्री शीटर्स हैं, जिनके खिलाफ पहले भी मुकदमे दर्ज हैं, वो वापस नहीं होंगे, लेकिन जो प्रदर्शन के दौरान छात्र पर मामले दर्ज हुए थे वो वापस हो जाएंगे। गिरफ्तार लोगों की रिहाई की भी समीक्षा की गई है। तो दिल्ली सरकार ने अब ये बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने प्रदर्शन में शामिल लोगों को बड़ी राहत देते हुए ये फैसला किया है कि उनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया कि इस मामले को यहीं समाप्त माना जाएगा और आगे भी नई कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि सरकार ने यह भी साफ किया है कि ये राहत उन लोगों पर लागू नहीं होगी जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, यानी कि जो हिस्ट्री शीटर हैं। ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई होगी। सरकार ने यह भी कहा है कि अगर प्रदर्शन के दौरान किसी व्यक्ति को गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया है, उन्हें भी रिहा कर दिया जाएगा। इसके संदर्भ में भारत सरकार ने पहले ही कहा था कि जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं, जो अपना विरोध प्रकट करने आए थे, उनके संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, मगर ये उन पर जिनके ऊपर पहले से आपराधिक मुकदमे हैं, जिन्होंने हिंसा की है, तोड़फोड़ की, उन पर लागू नहीं होगा। उसी संदर्भ में गृह विभाग ने आज ये जानकारी जारी की है प्रेस रिलीज के माध्यम से कि इस प्रकार के किसी भी छात्र को डरने की आवश्यकता नहीं है। कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा, मगर ये उन पर लागू नहीं होगा जो पहले से ही आपराधिक मामलों में लिप्त पाए गए हैं। सर, जिन लोगों ने छात्रों की आड़ में हिंसा की, उनको आप क्या संदेश देंगे? देखिए, इसके संदर्भ में मेरे संदेश देने की आवश्यकता नहीं है। गृह विभाग की प्रेस विज्ञप्ति स्पष्टता से बताती है कि किसी भी व्यक्ति को जिसने क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स होते हुए कानून हाथ में लिया है, इस आंदोलन की आड़ में हिंसा करने की कोशिश की है, गृह विभाग की प्रेस विज्ञप्ति अपने आप में ही उसको स्पष्ट करती है। जंतर मंतर छात्र प्रदर्शन में कथित मेटेलिक पैलेट गन के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने पूछा कि पैलेट गन के इस्तेमाल की एसओपी क्या है और दिल्ली पुलिस को बल प्रयोग से जुड़े स्टैंडिंग ऑर्डर रिकॉर्ड पर पेश करने का निर्देश दिया गया। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि असाधारण परिस्थितियों में पुलिस को पैलेट गन इस्तेमाल करने का अधिकार है। इस रिपोर्ट में देखिए। सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल का मुद्दा गर्मा गया है। मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। 3 जजों की पीठ में हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि असाधारण परिस्थितियों में पुलिस को पैलेट गन इस्तेमाल करने का अधिकार है। प्रदर्शन अगर हिंसक हो जाए तो एक्शन जरूरी। प्रदर्शन में पुलिस एक्शन पर विचार करना होगा। प्रदर्शनकारियों के इलाज का दिल्ली सरकार को निर्देश दिए गए। केंद्र सरकार से पैलेट गन की एसओपी पर जवाब मांगा गया। आरएफ के हथियारों के इस्तेमाल का रिकॉर्ड सुरक्षित करने को कहा गया है। दरअसल बीती 20 जुलाई को सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान आरोप है कि पुलिस ने छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया था। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रही है, लेकिन राजनीति भी चरम पर है। राहुल गांधी जहां सरकार को घेर रहे हैं, वहीं बीजेपी पलटवार कर रही है। पैलेट गन की यूज, लीथल फोर्स की यूज बिना होम मिनिस्टर के परमिशन लिए नहीं किया जा सकता है। हमने भी सरकारें चलाई है, हम जानते हैं कि अगर गोली चलाने की बात आती है, पैलेट गन की यूज की बात आती है, तो द लास्ट कॉल इज द होम मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर। वी नो दैट। गोली नहीं चलाई गई। राहुल गांधी जी ने झूठ बोला कि गोली चलाई गई। गोली नहीं चलाई गई। उन्होंने कहा कि गोली चलाने का जो फरमान था, जो ऑर्डर था, जो हुक्म था, वो देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने दिया। झूठ, क्योंकि गोली चली नहीं तो ऑर्डर कहां से आया। फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से अदालत को भरोसा दिलाया गया कि जांच से जुड़े मेडिकल रिकॉर्ड और अन्य जरूरी दस्तावेज सुरक्षित रखे जाएंगे। मामले की अगली सुनवाई में केंद्र सरकार पैलेट गन के इस्तेमाल की एसओपी और उससे जुड़े नियमों पर जवाब सौंप सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
प्रदर्शन के दौरान गालीबाजों पर एक्शन शुरू हो गया है। एक महिला के खिलाफ दरअसल 0 एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दिल्ली पुलिस ने महिला के खिलाफ केस दर्ज किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उस महिला ने दरअसल आपत्तिजनक नारेबाजी की, आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। इसी के आधार पर इस महिला पर 0 एफआईआर दर्ज कर ली गई। ये तस्वीर इस महिला की आप देख रहे हैं। इसका नाम रुचिका सिंह है। इस पर अभद्र भाषा के इस्तेमाल के आरोप है। 23 जुलाई को जंतर मंतर पर इस महिला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। अब इसमें आगे की कार्रवाई होनी बाकी है। प्रदर्शन के दौरान जितने भी गालीबाज थे उन तमाम लोगों पर एक्शन शुरू हो गया है और ये महिला जिसका नाम रुचिका सिंह है, इस पर 0 एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आप सभी ने इस महिला की वीडियो देखी होगी। इस महिला की वीडियो बहुत वायरल हुई थी। जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल रुचिका सिंह द्वारा किया जा रहा था वो बेहद शर्मनाक और बेहद गंभीर है। वहीं दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जिस तरह गलत शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, अभद्र नारेबाजी की गई है, आपत्तिजनक पोस्टर लगाए गए, उससे देश का एक बड़ा तबका आहत और दुखी है। कई लोग सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं और गुस्सा जाहिर कर रहे हैं तो कई इसे शर्मनाक बताते हुए प्रदर्शनकारियों को नसीहतें दे रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान बहुत कुछ ऐसा दिखा जो पहले नहीं देखा गया था। सबसे ज्यादा हैरानी प्रदर्शन में शामिल छात्र छात्राओं की भाषा और खास वैसे बैनर पोस्टर्स से हुई जिन्हें ना तो हम दिखा सकते हैं ना ही उसे कहीं भी किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार किया जा सकता है। और जिस बात ने लोगों को सबसे ज्यादा परेशान किया वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आंदोलन में इस्तेमाल की गई भाषा, जिससे सवाल उठाते हुए लोग सोशल मीडिया पर भावुक होकर अपनी बात कह रहे हैं। वर्तमान परिवेश में जो किया गया है वो ना देखने लायक है, ना सुनने लायक है और ना ही इसकी सराहना की जानी चाहिए। और इसका हमें विरोध भी नहीं करना है, बल्कि ऐसे चीजों का सिरे से नकारते हुए ऐसे कीटनाशक कॉकरोचों से अपनी बेटियों का, अपने बच्चों का भविष्य अगर बचाना है तो दूर रखना पड़ेगा। ऐसी परवरिश करने वाले माता पिता को सलाम है। ना जाने कैसे उन्होंने क्या सिखाया कि अपनी जन्म देने ही वाली मां को गाली देने लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में कई ऐसे काम किए हैं जिसकी दूसरी कोई मिसाल नहीं। लोग पूछ रहे हैं कि देश के लिए बिना रुके और बिना थके लगातार काम करने वाले प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कोई कैसे कर सकता है। वहीं सोशल मीडिया पर की प्रतिक्रियाओं में खास तौर पर जेनजी की राजनीति अभिव्यक्ति का तरीका भी कटघरे में है। लोगों का कहना है कि असहमति लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन सार्वजनिक विरोध में इस्तेमाल होने वाली भाषा और प्रतीकों की मर्यादा कभी नहीं टूटनी चाहिए। इतनी ही गंदी गालियां अपने घर में जो बुजुर्ग हैं उन्हें देते हैं। इस उम्र के लोग जिनके भी घर में होंगे ना, आज वो एक गिलास पानी नहीं उठा रहे हैं क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, उन्हें आराम की जरूरत है। और उसी उम्र का एक इंसान पूरा देश चला रहा है, हमारे लिए लड़ रहा है, उसको लोग इस तरीके की बातें बोल रहे हैं। प्रोटेस्टर इतनी गंदी गालियां उन्हें दे रहे हैं ना, उसके बावजूद भी मोदी जी उन्हें बिल्कुल वैसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे घर के बड़े करते हैं। बच्चे हैं, बोल दिए, कोई बात नहीं, जाने दो। सोशल मीडिया पर चल रही बहस में दो सवाल लगातार सामने आ रहे हैं। क्या राजनीतिक विरोध में किसी भी तरह की भाषा उचित है? और क्या नई पीढ़ी का प्रदर्शन संस्कृति और संवाद की सीमाओं को बदल रहा है? यही वजह है कि ये विवाद अब एक राजनीतिक मुद्दे से आगे बढ़कर सामाजिक और सांस्कृतिक बहस का रूप ले चुका है। सोचो कि ये एक हमारे देश के प्रधानमंत्री है, माननीय प्रधानमंत्री है और उम्र में कितनी ही बड़े हैं और उनको तो आप बोलते हो, उनकी माँ के बारे में भी अनसठ बातें बोलते हो। कैसे आप लोग ये सब बातें बोल रहे हो? खुद को जेनजी, खुद को अल्फा, पता नहीं क्या क्या कहते हो। भाई तमीज कहाँ चली गई आपकी? आपको तमीज कहाँ है?
आप भूल गए हो कि आप किसकी बात कर रहे हो, किसके बारे में बात कर रहे हो। मतलब मुझे ऐसे बोलने का कोई ये नहीं है, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ कि मेरी बातें आप सब सुनेंगे, लेकिन मैं हर्ट हुई, खुद मैं भी हर्ट हुई कि आप लोग मोदी जी के बारे में कैसी बातें कर रहे हैं। वो रो रहे हैं, उनके आंसू गिर रही है, उनके हाथ कँपा रहे हैं, मतलब उनको कितना हर्ट कर रहे हो आप लोग। यानी सवाल सिर्फ एक प्रदर्शन का नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति उस भाषा का है जिसके जरिए विरोध जताने की कोशिश की गई। और प्रदर्शनकारियों ने ये भी नहीं सोचा कि ऐसा करके वो अपनी क्या छवि बना रहे हैं।